हेलो बच्चों, मैं हूं कोशिका और आप मुझे देख रहे हैं लर्न स्मार्ट विद अशोक बकारी की क्लासेस से। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो हमने जो है आपका बेसिक्स ऑफ जेनेटिक्स शुरू किया है एंड लास्ट सेशन में हमने जो मेंडल के द्वारा आपके लॉ दिए गए हैं, दो लॉ हमने डिस्कस कर लिए हैं लास्ट सेशन में, लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड सेग्रीगेशन। ठीक है, तो आज हम आपका थर्ड लॉ डिस्कस करेंगे जो कि है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है, आज हम इसको अच्छे से डिस्कस करेंगे कि एक्चुअल में इसमें हो क्या रहा है। ठीक है, पहला है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। देखो, इस लॉ के हिसाब से ये लॉ कहता है कि अगर किसी इंडिविजुअल के पास जो है कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर प्रेजेंट है, ठीक है, पेयर है कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर का, ठीक है, या फिर कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर प्रेजेंट है, तो वहां पर क्या है, अगर हम उन्हें क्रॉस करवाएंगे, ठीक है, तो वहां पर जो इनहेरिटेंस होगी, ठीक है, जो भी खुद को एक्सप्रेस करेगा, है ना, तो वो इफेक्ट नहीं होगी किसी दूसरे कैरेक्टर के या फिर किसी दूसरे पेयर के थ्रू। ठीक है, यहाँ पर क्या है, वो इंटरफेयर नहीं करते हैं एक दूसरे के काम में। ठीक है, समझ आ गया इतना। यहाँ पर क्या है, इंटरफेरेंस नहीं होती है, सब क्या होंगे, इंडिपेंडेंट होंगे। ठीक है, अब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि हमारे पास जो है डाई हाइब्रिड क्रॉस है। ठीक है, पहले हम इनका थोड़ा सा लिख लेते हैं। ठीक है, क्या है लो, व्हेन व्हेन इंडिविजुअल हैव टू पेयर्स, ठीक है, या फिर पेयर है, ठीक है, which is contrasting characters, ठीक है, तो वहां पर क्या है, आर क्रॉस्ड, ठीक है, देन द inheritance of one pair is not affected by the presence of the other। ठीक है, अब देखो कि ये जो लो है ना बच्चों, मोनो हाइब्रिड क्रॉस में लागू नहीं होता है, क्योंकि वहां पर क्या है, सिंगल कैरेक्टर आपका प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो वहां पर जो है आपकी इंटरफेरेंस का कोई मतलब ही नहीं है वहां पे। ठीक है, तो ये किस में लागू होगा, आपका डाई हाइब्रिड क्रॉस में। अब मान लीजिए कि डाई हाइब्रिड क्रॉस हम ले रहे हैं किसी गार्डन बी का, वही राउंड एंड आपका जो रिंकल्ड सीड है उसके बारे में हम बात करते हैं कि पेरेंट जो है, पेरेंट हमारे पास आ गए कि हमने एक प्लांट लिया जिसका सीड कैसा है, राउंड है एंड येलो है। ठीक है, और हमने क्रॉस किया किसके साथ, ऐसा प्लांट जिसके सीड क्या है, रिंकल्ड है एंड कैसे हैं, ग्रीन है। अब हमने कॉन्ट्रास्टिंग जो आपके कैरेक्टर्स पढ़े थे कि डोमिनेटिंग कौन सा होता है और आपका रिसेसिव कौन सा है, तो हमारा जो डोमिनेटिंग होता है वो होता है राउंड एंड येलो। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल आर के साथ। ठीक है, राउंड एंड येलो। ठीक है, और रिसेसिव ये है तो हम इन्हें स्मॉल लेटर के साथ रिप्रेजेंट करेंगे, स्मॉल आर एंड स्मॉल वाई। ठीक है, ये आपका क्या है, फिनोटाइप है। ठीक है, और ये आपका जीनोटाइप है। इतना तो आपको पता ही है कि फिनोटाइप क्या है, जीनोटाइप क्या है। ठीक है, अगर आपको डाई हाइब्रिड क्रॉस या फिर मोनो हाइब्रिड क्रॉस के बारे में पता है। ठीक है, देखो अब ये जो है, ये हमारे क्या बनाएंगे, गैमीट्स बनाएंगे। गैमीट्स बनाएंगे, कौन से गैमीट्स बनाएंगे, दो गैमीट्स हमारे बनेंगे। ठीक है, दोनों क्या है, एक एक में क्या आ गए, एक एक कैरेक्टर आ गया, क्योंकि हमारे जो गार्डन पी होते हैं वो डिप्लॉयड होते हैं, तो यहाँ पर दो गैमिट बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक आ गया आपके पास राउंड एंड येलो, दूसरा भी राउंड एंड येलो। ठीक है, यहाँ पर भी सेम ही चीज होगी, रिंकल्ड एंड ग्रीन, रिंकल्ड एंड ग्रीन। ठीक है, अब इनकी क्रॉसिंग हो रही है तो हमारे पास आएगी F1 जनरेशन। क्या है हमारे पास, आपके जब हम क्रॉसिंग करवाते हैं, ठीक है, पुनेट स्क्वायर यहाँ पर बना लीजिए। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास जो है डोमिनेटिंग कैरेक्टर आ गए, यहाँ पर हमारे पास रिसेसिव आ गए। ठीक है, दोनों को क्रॉस किया तो हमारे पास कुछ ऐसी प्रोजेनी आई, देखो, क्योंकि हमने पढ़ा है कि जो आपके पास F1 जनरेशन होता है वहां पर सारे प्लांट्स जो होते हैं मोस्टली, मतलब जितने भी हमने क्रॉस किए हैं वहां पर जो आपका
F1 जनरेशन आया है वो सब क्या थे, डोमिनेटिंग थे और सिमिलर थे, ठीक है। तो यहाँ पर सारे क्या आ गए, सिमिलर आ गए, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या पढ़ा था, लॉ ऑफ डोमिनेंस पढ़ा था, ठीक है। अब अगर आप इनके जो F1 जनरेशन देखेंगे, इनका जीनो टाइप देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, सबके पास जो है, एक आपके पास डोमिनेटिंग कैरेक्टर प्रेजेंट है, एक आपके पास रिसेसिव प्रेजेंट है, डोमिनेटिंग रिसेसिव, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, अब कॉन्ट्रास्टिंग हमारे पास स्ट्रेट आ गए, ठीक है। कॉन्ट्रास्टिंग फैक्टर्स आ गए, तो यहाँ पर हमारे पास जो फिनोटाइप आएगा वो क्या होगा, राउंड एंड येलो, है ना, क्योंकि इनके पास क्या है, डोमिनेटिंग कैरेक्टर प्रेजेंट है, ठीक है। इतना समझ आ गया, ये आपका क्या आ गया, लॉ ऑफ डोमिनेंस आ गया, ठीक है। पर यहाँ पर हमारे पास जो है, यहाँ पर हमारे पास रिसेसिव भी तो प्रेजेंट है ना, लेकिन इन्होंने क्या किया, इंटरफेरेंस नहीं किया, ठीक है। अब आगे चलते हैं कि तो यहाँ पर हमारे पास F1 जनरेशन क्या आई कि हमारे पास एक जीनोटाइप आया, कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y एंड स्मॉल y, ठीक है। जब हम क्रॉसिंग करवाते हैं तो सेम ही जनरेशन होती है, तो यहाँ पर जीनोटाइप भी क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। जब इनको क्रॉस करवाया तो हम उससे पहले हमें गैमीट्स भी तो चाहिए ना, है ना। गैमीट्स क्या बनेंगे, यहाँ पर देखो आप, हमारे पास चार जो है पॉसिबल यहाँ पर कॉम्बिनेशन बनेगा। पहला कॉम्बिनेशन हमारा क्या है, आर एंड वाई, कैपिटल आर एंड वाई, डोमिनेटिंग आ गया, ठीक है। दूसरा हमारे पास है कैपिटल आर एंड स्मॉल वाई, ठीक है। तीसरा हमारे पास है स्मॉल आर एंड कैपिटल वाई, और एक आया स्मॉल आर एंड स्मॉल वाई, ठीक है। हमारे पास चार जो है कॉम्बिनेशन आ गए, ठीक है। अब यहाँ पर लॉ के हिसाब से है कि यहाँ पर इंटरफेरेंस नहीं हो रही है कि अगर हमारे पास डोमिनेटिंग कैरेक्टर है तो वो सिर्फ और सिर्फ किसके साथ पेयर करेगा, डोमिनेटिंग कैरेक्टर के साथ आपका पेयर करेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि हमारे पास जो है, देख रहे हो ना यहाँ पे गैमीट्स बन रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर क्या है, एक दूसरे के काम में इंटरफेरेंस नहीं हो रही है कि ये इसके साथ ही जाए या फिर ये इसके साथ जाए, कोई मतलब नहीं। यहाँ पर क्या है, इंडिपेंडेंट है सारे, एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है कि ये क्या करेंगे, इंटरफेयर नहीं करेंगे, ठीक है। कि यहाँ पर अगर वाई है तो वो सिर्फ आपके पास रिसेसिव के पास ही जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं, ठीक है। तो दूसरी तरफ भी हमारा यही बनेगा, ठीक है, आर वाई, दूसरा क्या है आपका कैपिटल आर एंड स्मॉल वाई, स्मॉल आर एंड कैपिटल वाई एंड स्मॉल वाई, ठीक है। तो अब हम जब इन्हें क्रॉस करेंगे, ठीक है, तो पोलर स्क्वायर के थ्रू अगर हम इन्हें क्रॉस करें, ठीक है। अब देखो चार हमारे पास हैं तो चार कॉलम बनेंगे, ठीक है। यहां पर लिख लीजिए पहला जो आपके पास कॉम्बिनेशन है वो क्या है, फिर आपके पास एक और आया कैपिटल स्मॉल आर एंड कैपिटल वाई एंड कैपिटल स्मॉल आर एंड स्मॉल वाई, ठीक है। ये हमारे पास दूसरी तरफ भी सेम ही होगा, क्रॉस करेंगे। हमने जो है ये ऑलरेडी डाई हाइब्रिड क्रॉस में जो है अच्छे से डिस्कस किया है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, हमारे पास एक आया कॉम्बिनेशन बिल्कुल डोमिनेंट, प्योर डोमिनेंट आया। नेक्स्ट हमारे पास आया कैपिटल आर वाई एंड स्मॉल वाई, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आया कैपिटल आर स्मॉल आर एंड कैपिटल वाई एंड कैपिटल वाई, ठीक है। दूसरा आया कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई एंड स्मॉल वाई, ठीक है। उसी तरह सारे करेंगे हम, कैपिटल आर वाई एंड वाई, ठीक है। फिर आया हमारे पास वाई एंड वाई, ठीक है। फिर आया हमारे पास वाई एंड वाई, ठीक है। फिर आया वाई, ठीक है। फिर आया हमारे पास कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई एंड वाई, ठीक है। कैपिटल आर कैपिटल वाई एंड सॉरी यहाँ पर स्मॉल आर आएगा, वाई एंड वाई, ठीक है। फिर हमारे पास है स्मॉल आर कैपिटल वाई एंड कैपिटल वाई, ठीक है। फिर हमारे पास आया कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई एंड वाई,
ठीक है। फिर अब हमारे पास फिर से कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई एंड वाई, ठीक है, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई एंड वाई, सॉरी स्मॉल वाई एंड वाई, ठीक है। फिर आया हमारे पास स्मॉल आर, कैपिटल वाई एंड वाई, ठीक है। फिर आया कैपिटल स्मॉल आर, स्मॉल वाई, ठीक है। अब हम देखेंगे कि हमारे पास जो आपका राउंड एंड येलो है वो कितना है, ठीक है। एक आ गया, एक और आ गया, यहाँ पर भी है, ये भी है, ये भी है, ठीक है, ये भी है, ओके, एंड राउंड एंड येलो, ठीक है, राउंड एंड येलो और राउंड एंड येलो, ठीक है। तो हमारे पास राउंड एंड येलो आ गए सारे। अब हम करेंगे कि हमारे पास राउंड एंड ग्रीन कितने हैं, ठीक है। राउंड एंड ग्रीन हम देखते हैं, राउंड एंड ग्रीन कितने हैं हमारे पास। एक ये आ गया, ठीक है, ओके। नेक्स्ट राउंड एंड ग्रीन ये आ गया, और कहाँ है आपका राउंड एंड ग्रीन, ठीक है, तीन आ गए, ओके। अब हम देखेंगे कि हमारे पास येलो एंड रिंकल्ड कितने हैं, ठीक है। रिंकल्ड एक ये आ गया, एक मिनट, एक ये है, एक रिंकल्ड एंड येलो, ठीक है, और रिंकल्ड एंड येलो, तीन आ गए। अब हम देखेंगे कि हमारे पास राउंड एंड ग्रीन कितने हैं। राउंड एंड ग्रीन तो हो गया ना। अब हम देखेंगे कि हमारे पास रिंकल्ड एंड ग्रीन कितने हैं, ठीक है। तो रिंकल्ड एंड ग्रीन हमारे पास सिर्फ एक ही प्रेजेंट है, ठीक है। तो अगर हम फिनोटाइप देखें, ठीक है, फिनोटाइप देखेंगे तो हमारे पास जो राउंड एंड येलो है वो 9 है, ठीक है। आपके जो रिंकल्ड एंड ग्रीन है वो 1 है, ठीक है, 1 आ गया। और रिंकल्ड एंड येलो आपके पास 3 है, एंड येलो एंड आपके पास राउंड एंड ग्रीन आपके पास 3 है, ठीक है। तो हमारी जो फिनोटाइप रेशियो क्या है, 9:1:3 है, ठीक है, ओके। अब यहाँ पर देखो कि यहाँ पर हमारे पास जो है डिफरेंट हमारे पास ऑफस्प्रिंग है ना। यहाँ पर क्या हुआ, अब यहाँ पर हमारे पास जो है आपके पास डोमिनेटिंग भी प्रेजेंट है और हमारे पास रिसेसिव भी प्रेजेंट है। ये आपका डोमिनेटिंग है, ये रिसेसिव है ना। तो यहाँ पर आपको क्या लगता है कि कैसा है, राउंड एंड येलो है ना। तो यहाँ पर एक्सप्रेशन हमारा क्या हो रहा है, डोमिनेटिंग का हो रहा है, और यहाँ पर हमारा जो रिसेसिव है वो इंटरफेयर नहीं कर रहा है, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे पास कैरेक्टर्स हैं वो इंटरफेयर नहीं करते हैं, ठीक है। फैक्टर्स, ठीक है, फैक्टर्स, क्योंकि हमारे मेंडल ने जो ये कैरेक्टर्स हैं, हाइट हो गए, कलर हो गए, राउंड हो गया, सीड, इनको फैक्टर्स की तरह मेंशन किया था, जीन की तरह मेंशन नहीं किया था, ठीक है। क्योंकि उस टाइम पर हमारे जो मेंडल थे उनके काम को रिकॉग्नाइज नहीं किया गया था, ठीक है। फैक्टर्स असोर्ट इंडिपेंडेंटली या फिर इंडिपेंडेंट ही लिखते हैं, ठीक है। ठीक है, कि कौन सा ग्रुप, मतलब कौन सा पेयर का कौन सा फैक्टर या कौन सा एलील कहाँ जा रहा है, उन्हें उनसे मतलब नहीं है, ठीक है। वो किसी के साथ भी पेयर कर सकता है, रैंडमली जो है हमारा कॉम्बिनेशन बन सकता है, ठीक है। कोई मतलब नहीं है कि ऐसा नहीं होगा कि अगर कैपिटल है, ठीक है, तो ये यही कहेगा कि तू सिर्फ मेरे साथ ही पेयर कर, ऐसा नहीं है। ये क्या कर सकता है, रिसेसिव के साथ भी क्या कर सकता है, पेयर कर सकता है, ठीक है। या फिर रिसेसिव जो है आपका डोमिनेटिंग के साथ पेयर कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, एक्सप्रेशन जो भी होगा वो क्या है, इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है। ठीक है, अब है कि ये इतना समझ आ गया आपको, ठीक है, ठीक है। तो हमारा जो है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो है कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। ये इतना ही था, ओके। आई होप आपको समझ आया होगा। बस इतना ही समझना है कि जो आपके पास लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है उसका मतलब ये है कि हमारे पास चाहे कोई भी हो, ठीक है, कोई भी हो, मतलब कि हमारे पास ये जो है
आपकी F1 जनरेशन आई थी, तो ये जब क्रॉसिंग करेगी किसके साथ, अपनी ही जनरेशन के साथ, ठीक है, तो ये जो है इसके साथ भी क्या कर सकता है, पेयर कर सकता है। और क्या करेगा, अगर आर है तो यहाँ पर क्या होगा आपका डोमिनेटिंग होगा, है ना, डोमिनेटिंग होगा। या फिर ये जो है इसके साथ भी क्या करेगा, पेयर कर सकता है, तो हमारे पास रिसेसिव आ गया। या फिर ये दोनों क्या करेंगे, आर एंड आर आएगा, तो यहाँ पर क्या है आपके इंडिपेंडेंट जो है सॉरी डोमिनेटिंग कैरेक्टर आ जाएगा। तो डिपेंड नहीं करता है, कोई मतलब नहीं है कि अगर आपके पास डोमिनेटिंग ही कैरेक्टर को डोमिनेटिंग के साथ ही क्या करेगा, पेयर करेगा, खुद को एक्सप्रेस करेगा। तो ये क्या होते हैं, एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं, ठीक है, एक दूसरे के काम में इंटरफेयर नहीं करते हैं, बाकी कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी, अच्छे से पता लग गया होगा कि है क्या ये, ठीक है। यहाँ पर आपके 3 जो लॉ थे मेंडल के थ्रू दिए गए, वो सारे हमने देख लिए हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, एंड हमारी जो ऐप है लर्न स्मार्ट विद अशोक बुकारिया, उसे भी डाउनलोड कर लीजिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो के साथ। थैंक यू।